अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल क़यामत की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि इफ़रा कमरे में होती है। सना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो इफ़रा सना की देखभाल कर रही होती है। राशिद की वालदा कमरे में आ जाती हैं। उसके बाद राशिद की वालदा इफ़रा के साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करने लगती हैं। राशिद की वालदा इफ़रा से कहती हैं कि तुम्हारा क्या इरादा है, आज कमरे में ही रहना है क्या, तुमने बाहर निकलना है कि नहीं निकलना, और सारा घर फैला हुआ है, जाओ जाके बावर्ची खाना देखो। जिसके बाद इफ़रा उनसे कहती है कि ताई अम्मी, सना की तबीयत थोड़ी सी संभल जाए, मैं सब कुछ कर लूँगी, आप बस जाएं, मैं आती हूँ। तो जिसके बाद राशिद की वालदा इफ़रा के साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलने लगती हैं। तो वहीं पर राशिद भी आ जाता है। राशिद अपनी वालदा की बात सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि इफ़रा के घर वाले राशिद के घर पे आते हैं। तो इफ़रा अपने वालदैन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इफ़रा अपने वालदैन के पास जा रही होती है कि राशिद की वालदा इफ़रा की पहले ही शिकायतें लगाने लग जाती हैं। राशिद की वालदा इफ़रा के वालदैन के सामने कहती हैं कि ये इफ़रा बहुत बेढंगी है, कोई काम नहीं करती और सारा दिन बस कमरे में ही रहती है। आपने अपनी बेटी की कोई तरबियत नहीं की, ऐसी बहू लाने से तो बेहतर था मैं राशिद की शादी किसी और से कर देती। इफ़रा ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो इफ़रा के वालदैन भी राशिद की वालदा की सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। उसके बाद इफ़रा के वालदैन नज़रें झुका लेते हैं और कोई जवाब नहीं देते। यानी राशिद की वालदा इफ़रा के वालदैन के सामने इफ़रा की बहुत ज़्यादा शिकायतें लगाती हैं। उसके बाद इफ़रा वहाँ पर आती है। उसके बाद इफ़रा अपने वालदैन से मिलने के लिए आती है। तो इफ़रा के वालदैन उससे प्यार करते हैं और मिलते हैं और कहते हैं कि बेटा हमें कुछ ज़रूरी काम है, हम फिर कभी आ जाएंगे। उसके बाद इफ़रा को प्यार करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि इफ़रा जब कमरे में आती है तो राशिद के साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करने लगती है। सना की तबीयत ठीक नहीं होती, राशिद सना को संभाल रहा होता है और राशिद सना की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इफ़रा जब कमरे में आती है तो राशिद से कहती है कि ताई अम्मी को मेरी शिकायतें लगाने की क्या ज़रूरत थी, मेरे वालदैन के सामने ताई अम्मी ने इतनी शिकायतें लगा दी हैं कि मेरे वालदैन शर्मिंदा हो गए हैं। ये बात सुन के राशिद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। उसके बाद इफ़रा राशिद से कहती है कि जिस तकलीफ और दर्द तुम्हें सना की वजह से हो रहा है, वही तकलीफ और दर्द आज मेरे वालदैन को हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वालदा की वजह से। तुम्हारी अम्मी को क्या ज़रूरत थी इतनी बातें सुनाने की, मेरे वालदैन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होकर यहाँ से गए हैं। राशिद इफ़रा की सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वाकई मेरी अम्मी की गलती है। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि इफ़रा राशिद की वालदा के कमरे में जाती है और उनसे बात करती है कि ताई अम्मी, आपने मेरे वालदैन की इतनी बेइज्जती क्यों की और उनके सामने मेरी इतनी शिकायतें क्यों लगाई। जिसके बाद राशिद की वालदा इफ़रा की कोई बात नहीं सुनती और उसको कोई जवाब नहीं देती। इफ़रा से कहती हैं कि मेरा दिमाग ना ख़राब करो, मेरे पहले ही सर में दर्द है, यहाँ से चली जाओ, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। इफ़रा राशिद की वालदा से कहती है कि ताई अम्मी, आइंदा अगर आपने मेरी कोई शिकायत लगाई मेरे वालदैन से तो इसका अंजाम आपको भुगतना होगा। जिसके बाद राशिद की वालदा कहती हैं कि जाओ बीबी, यहाँ से चली जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरा दिमाग ना ख़राब करो। उसके बाद इफ़रा वहाँ से चली जाती है। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि राशिद की वालदा बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उन्होंने इफ़रा की खूब बेइज्जती कर दी है उसके वालदैन के सामने भी। राशिद की वालदा किसी से फ़ोन पे बात करते हुए कह रही होती हैं कि इफ़रा के वालदैन के सामने इफ़रा की मैंने खूब शिकायतें लगाई हैं और काम वाली की भी छुट्टी करा दी है ताकि सारी जिम्मेदारी घर की इफ़रा को संभालने पड़े, बड़ी महारानी बनी फिरती है। तो वहीं पर राशिद भी आ जाता है। राशिद अपनी वालदा की सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाता है कि मैं अपनी वालदा को क्या समझता था और वो क्या निकली, यानी वो इफ़रा के साथ इतना बुरा सलूक करती हैं। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि इफ़रा जब कमरे में आती है तो सना बेड से नीचे गिर जाती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। इफ़रा सना को बेड से नीचे गिरते हुए देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और राशिद को आवाज़ें देने लगती है। इफ़रा जब सना को देखती है तो सना को चोट लग जाती है, तो इफ़रा बड़ी घबरा जाती है और राशिद को आवाज़ें दे के बुलाती है। जब राशिद कमरे में आता है तो राशिद इफ़रा से कहता है कि क्या हुआ। इफ़रा राशिद से कहती है कि सना को चोट लग गई है, सना बेड से गिर गई है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना है। तो राशिद परेशान हो जाता है और सना को हॉस्पिटल लेके चला जाता है। यानी इफ़रा बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और रो रही होती है। तो राशिद इफ़रा को हौसला देता है क्योंकि राशिद के दिल में इफ़रा के लिए एहसास हो गया है और राशिद इफ़रा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग गया है। जिसके बाद राशिद इफ़रा को संभालता है और कहता है कि इफ़रा तुम परेशान ना हो, सना बिल्कुल ठीक होगी। जिसके बाद इफ़रा कहती है कि मेरी ही गलती थी, मुझे सना को अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मैं कमरे में सना को अकेले क्यों छोड़ के गई। यानी इफ़रा अपने आप को कोस रही होती है। जिसके बाद राशिद इफ़रा से कहता है कि इफ़रा अपने आप को परेशान ना करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई बात नहीं, अगर वो गिर गई अभी ठीक हो जाएगी, तुम बस परेशान ना हो। यानी राशिद इफ़रा से अब वाकई मोहब्बत करने लग गया है और राशिद के दिल में इफ़रा के लिए बहुत ज़्यादा एहसास पैदा हो गया है और इफ़रा का ख्याल रखना शुरू हो गया है क्योंकि राशिद के सामने अपने वालदा की सारी हकीकत आ गई है। ये कुछ सीन थे जो कि आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज़ मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।